मूवी की शुरुआत में हम बेकी को देखते हैं। बेकी एक माउंटेन क्लाइंबर होती है। वो इस वक्त माउंट पर क्लाइंबिंग कर रही होती है और साथ में उसका पति डैन भी होता है और उसकी एक दोस्त हंटर। जब हम देखते हैं कि डैन जब माउंटेन क्लाइंबिंग कर रहा होता है तब उसे एक घोंसला दिखता है जिसमें वो अपना हाथ डालता है और हाथ डालने के बाद वहाँ से एक पक्षी अचानक से बाहर निकल जाता है, जिस कारण डैन का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे गिर जाता है। लेकिन वो रस्सी से बंधा होता है तो वो अटक जाता है एक तरीके से। इसके बाद उसकी पत्नी बेकी और उसकी एक दोस्त है हंटर उसकी मदद करना चाह रहे होते हैं, लेकिन इससे पहले ही डैन की रस्सी का क्लिप निकल जाता है और डैन उतने ऊपर से ऊंचाई से नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं 51 हफ्ते बाद का सीन, जहां पर बेकी आज भी अपने पति के मरने की मौत का दुख मना रही होती है और वो बहुत शराब पी रही होती है। इसके बाद हम ये पता चलता है हमें यहाँ पर कि उसने अभी तक अपने पति की अस्थियों का विसर्जन भी नहीं किया होता है। इसके बाद यहाँ पर उसकी दोस्त हंटर आती है उससे मिलने, जो उसे फिर से क्लाइंबिंग करने के लिए कहती है, लेकिन पहले ही बेकी उसे मना कर देती है। इसके बावजूद भी वो उसे एक फोटोज दिखाती है एक टावर की जो कि 2000 फीट ऊंचा होता है और उसे कहती है कि तुम यहाँ पर क्लाइंबिंग करो मेरे साथ और यहाँ से तुम डैन की अस्थियों को भी उड़ा देना ताकि उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। फिर उसकी वो बात मान जाती है बेकी और दोनों चल पड़ते हैं उस टावर की ओर। और जब वो रास्ते में जा रहे होते हैं तब वो दोनों वीडियो बनाते हैं, जिस वीडियो को हंटर उसकी फ्रेंड बेकी की अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर भी करती है। और जब वे लोग टावर के पास पहुंचते हैं, जब वो नीचे से टावर को देखते हैं तो वो बहुत ही ऊंचा होता है और फिर चढ़ना शुरू कर देते हैं। हम देखते हैं कि बेकी को चढ़ते वक्त डर लग रहा होता है क्योंकि उसने पिछले 1 साल से क्लाइंबिंग नहीं की होती है, लेकिन धीरे धीरे वो ऊपर चढ़ जाते हैं, जहाँ पर वो चढ़ने के बाद फोटो क्लिक्स करते हैं, वीडियो बनाते हैं। और जब नीचे उतरना शुरू होता है तब देखते हैं कि जब बेकी नीचे उतर रही होती है तब उस टावर की सीढ़ी टूट जाती है और बेकी हवा में लटक जाती है रस्सी के सहारे। इसके बाद उसकी दोस्त हंटर उसे रस्सी से ऊपर खींच लेती है और हम देखते हैं कि बेकी का बैग भी नीचे गिर गया है, और वो बैग नीचे टावर के एक डिस्क में गिरा हुआ है। उसी बैग में उनका खाने पीने का सामान होता है और उनका एक ड्रोन भी होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उनके मोबाइल फ़ोन में भी नेटवर्क नहीं आ रहा होता है, इस प्रकार से अब कोई मदद भी नहीं हो पा रही होती है और वो अपने आसपास देखते तो उन्हें कुछ दिखता भी नहीं है। फिर उन्हें उस टावर पर एक बॉक्स मिलता है जिसमें दूरबीन और फ्लेयर गन होती है। जब वो दूरबीन से देखते हैं तो उन्हें एक पास गाड़ी खड़ी दिखती है, लेकिन उन तक उनकी कोई आवाज़ नहीं पहुंच पा रही होती है। अब हम देखते हैं कि जो हंटर है बेकी की फ्रेंड, वो अपने फ़ोन में अपने मैसेज को रिकॉर्ड करती है। वो देखती है कि उसमें उसके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स पे उसने जो फ़ोटोज़ अपलोड की होती है उस पर लाइक्स कमेंट्स आ रहे होते हैं। तब उसको समझ में आ जाता है कि जो उसने फ़ोटोज़ क्लिक किए थे और जो उसने अपलोड किए थे उस वक्त नीचे से इसने किया था ये काम टावर के नीचे, तब वहाँ पर नेटवर्क था और ऊपर नेटवर्क नहीं है। तो वो तुरंत ही अपने मैसेज डालती है अपने सोशल मीडिया ग्रुप्स पे कि उसे मदद चाहिए, लेकिन इसे अपलोड तो हो नहीं पा रहा होता है ऊपर नेटवर्क ना होने के कारण। तो वो अपने सॉक्स में अपने फ़ोन को डालती है और उस सॉक्स को शूज़ में डालती है और उस शूज़ को नीचे फेंक देती है ताकि उसका फ़ोन टूटे ना, और जब फ़ोन नीचे पहुंच जाए टावर के तल पर तब उसे वहाँ नेटवर्क मिले और उसकी हेल्प का मैसेज अपलोड हो सके, लोगों तक पहुंच सके सोशल मीडिया के थ्रू और उसकी मदद हो सके। फिर हम देखते हैं रात को ये लोग फ्लेयर गन चलाते हैं और अपने मोबाइल का टॉर्च हिलाते हैं। इसके बाद उनके सामने जो नीचे कार खड़ी होती, गाड़ी खड़ी हुई होती है, वो लोग उन्हें देख लेते हैं, लेकिन वे लोग इन दोनों की मदद नहीं करते बल्कि इनकी कार को चुरा लेते हैं। इसके बाद बेकी और उसकी दोस्त हंटर दोनों ही बहुत निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं और रात को वहीं पर सो जाते हैं। जगह कम होने के कारण उसकी दोस्त हंटर गिरने ही वाली होती टावर से, तब बेकी उसे बचा लेती है और बेकी देखती है उसके पैर पर एक टैटू जिस पे 143 लिखा होता है और ये टैटू देखकर वह हैरान हो जाती है क्योंकि ऐसा ही टैटू और यही कोड 143 से उसका पति उससे आई लव यू कहा करता था। और वो समझ जाती है कि कुछ ना कुछ उसके पति और हंटर के बीच जरूर रहा होगा और वो उससे पूछती है। तब उसकी दोस्त बेकी उसे बताती है कि उनके बीच कुछ था और उसके लिए सॉरी भी बोलती है। इसके बाद हम देखते हैं कि बेकी को दुख होता है
और वो फिर से थोड़ा तकलीफ में रहती है, थोड़ा भावुक होती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि जो उसका बैग होता है वो डिस्क पे गिरा होता है टावर के नीचे। तो फिर हंटर रस्सी के सहारे नीचे जाती है बैग तक और वो बैग पकड़ लेती है। और बैग को लेकर जब वो रस्सी से ऊपर आ रही है, कोशिश कर रही होती है, तब ऊपर आ नहीं पा रही होती है, रस्सी से चढ़ना मुश्किल होता है ऊपर, तब वो नीचे गिर जाती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि बेकी जब उसे नीचे देखती है तो उसको हंटर ऊपर चढ़ते हुए दिखाई पड़ती है, फिर उसे वो रस्सी से ऊपर खींच लेती है। इसके बाद वे लोग अपने ड्रोन में एक कागज से मदद का मैसेज लिखकर उसे उस ड्रोन से चिपका कर उड़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं ड्रोन से मदद के लिए। तब वो देखते हैं कि उनकी ड्रोन की बैटरी भी लो हो चुकी होती है, इस कारण वो उससे भी मदद नहीं ले पा रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं रात को बेकी देखती है कि टावर के टॉप हिस्से पर लाइट जल रही होती है। इसका मतलब उस टावर के टॉप पर इलेक्ट्रिसिटी होती है। इसके बाद बेकी ऊपर चढ़ती है टावर के एकदम टॉप पे और वहां पर अपने ड्रोन को चार्जर से चार्ज करती है। और इसके बाद उस ड्रोन से फिर से अपनी मदद का मैसेज को चिपकाती है कागज को और अपनी मदद के लिए ड्रोन को आगे भेज रही होती है। तभी रास्ते में किसी वाहन से वो ड्रोन टकरा जाता है और टूट जाता है और इस प्रकार से उनकी मदद भी नहीं हो पाती। इसके बाद वो और तकलीफ हो जाती है उस बेकी को और वो रोने लगती है क्योंकि उसका आखिरी सहारा भी काम नहीं आया। इसके बाद हम देखते हैं कि बेकी को अब एहसास होता है कि उसकी दोस्त हंटर उसके साथ है ही नहीं, बल्कि वो तो मर गई है। वो तभी मर गई थी जब वो ऊपर रस्सी से ऊपर बैग लेकर आ रही होती है, तब जब गिर जाती है तभी वो डिस्क पर गिरकर मर जाती है। लेकिन उसे ऐसा आभास हो रहा था कि हंटर उसके साथ ही है। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने पापा के लिए बेकी मैसेज रिकॉर्ड करती है और वो सो जाती है। अगली सुबह वो उठती है और हिम्मत कर रस्सी के सहारे नीचे डिस्क तक पहुंचती है और डिस्क पर उसकी दोस्त हंटर की बॉडी होती है। इसके बाद वो दोस्त के शूज में अपने फ़ोन को रखती है और उस शूज को अपने दोस्त हंटर की बॉडी से अच्छी तरीके से फिट कर देती है, अटैच कर देती है और सॉरी बोलकर अपने दोस्त हंटर की बॉडी को नीचे धक्का दे देती है ताकि वो बॉडी नीचे गिरे और उसका फ़ोन ना टूटे और ये मैसेज बिल्कुल पहुंच जाए उसके पापा तक उसकी मदद के लिए किसी प्रकार से। और इसके बाद हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि बेकी के फादर वहां पर आ गए होते हैं और वो देखते हैं एक लाश में और वो देखकर डर जाते हैं और भावुक हो जाते हैं। लेकिन वो बॉडी किसी और की होती है, मतलब वो बॉडी आई थिंक उसकी हंटर की होती है। और उसके बाद देखते हैं बेकी को और बेकी को गले से लगा लेते हैं और इस प्रकार से कहानी समाप्त होती है। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।